हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज आपके लिए लेकर आई हूँ वेट लॉस मिस्टेक्स टू अवॉइड इन द बिगिनिंग ऑफ 2022। तो अगर आप अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं नए साल से या फिर एक नई शुरुआत कर रहे हैं अपनी फिटनेस जर्नी की, तो ये सारी गलतियां करने से आप बचें ताकि आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएँ अपनी फिटनेस, अपनी वेट लॉस जर्नी के अंदर। नंबर 1 है, डू नॉट फोकस अ लॉट ऑन द स्केल। तो कई बार जब हम अपना वेट मेजर करते हैं तो हम सिर्फ वेट मेजर करते हैं नंबर्स के तौर पे, हम इंचेस मेजर नहीं करते हैं या फिर हम कोई और पैरामीटर्स जो होते हैं वो नहीं देखते हैं। कई बार क्या होता है कि आप स्केल पे ज़्यादा वेट लॉस नहीं करते हैं लेकिन आपकी बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज कम होकर मसल की परसेंटेज, मसल मास इंक्रीज हो रहा होता है। ऐसे में आई हैव सीन कि कई बार आप नहीं नोटिस करते हैं और डिसहार्टन हो जाते हैं ये सोच के कि वेट लॉस नहीं हो रहा है। अगर आपको चेक भी करना है तो करिए कि आपकी वेस्ट लाइन अगर कम हो रही है, इफ़ यू आर फीलिंग लाइट, अगर आपको लग रहा है कि अपना स्टैमिना आप इंक्रीज़ कर रहे हैं, स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह की साइन है कि आपकी फिटनेस गेन हो रही है। सो डू नॉट गेट डिसहार्टन जस्ट बाय फोकसिंग ऑन द स्केल। नेक्स्ट इज ईटिंग टू लेस और ईटिंग टू मच। तो बहुत कैलोरीज डेफिसिट पे अगर आप जाएंगे या फिर कोई क्रैश डाइट आप फॉलो करेंगे, दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर वेट लॉस जर्नी। और कई बार क्या होता है कि जब हम वर्कआउट करते हैं स्पेशली, तो हमें लगता है वी नीड एक्स्ट्रा प्रोटीन, वी नीड एक्स्ट्रा फूड, आज हमने वर्कआउट किया है, आई एम फीलिंग हंग्री, आई डिजर्व इट, तो हम ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं। ऐसे में एक बैलेंस डाइट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आस्क योर बॉडी व्हेनेवर यू फील योर फुल, तो आप वहीं रुक जाइए। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा ख़त्म करना है जस्ट बिकॉज कुछ प्रोटीन, ग्राम प्रोटीन आप कम खाएंगे तो कोई नुकसान हो जाएगा। ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी एंड अवॉइड ओवर और अंडर ईटिंग। नेक्स्ट इज, सिर्फ एक्सरसाइज पे भी पूरा फोकस ना लगाएं कि आप जिम में घंटों लगा रहे हैं, बिकॉज उससे आपकी बॉडी पे एक्सर्शन होगा और आपके स्ट्रेस हार्मोन्स जो है वो बढ़ जाएंगे एंड दैट विल प्रिवेंट यू फ्रॉम लूजिंग वेट। उसी तरह अगर आप सिर्फ डाइट पे फोकस करेंगे एंड वर्कआउट बिल्कुल नहीं करेंगे, एक्टिविटी लेवल इंक्रीज कर रहे नहीं करेंगे, तब भी वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो दोनों चीज़ों में बैलेंस और दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपको हेल्प करेगा इन योर फिटनेस जर्नी। अगला है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ कार्डियो पर फोकस करते हैं जब आप वर्कआउट करते हैं, तो टाइम आ गया है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अपने वर्कआउट रिजिम में इंक्लूड करें ताकि आपका मसल मास इंक्रीज हो, मेटाबॉलिज्म जिससे इंक्रीज हो और आपकी बोन्स हेल्दी हों। डू नॉट गो फॉर एनी फैट डाइट। सो जो भी डाइट आपको कम खाने को कहे, कोई न्यूट्रिएंट अवॉइड करने को कहे, कोई न्यूट्रिएंट बिल्कुल कम करने के लिए कहे, जैसे कि कई डाइट्स होती हैं जिसमें कार्ब्स बिल्कुल बंद कर देते हैं या कार्ब्स कम देते हैं या फैट को कम कर देते हैं, फैट बहुत कम देते हैं या प्रोटीन एक्सेस में देते हैं, ये सारी फैट डाइट्स होती है। ऑलवेज मेक श्योर कि आपको हर फूड ग्रुप से खाना चाहिए और एक बैलेंस मील के तौर पर उसे इंक्लूड करना चाहिए डाइट के अंदर। सो अवॉइड फॉलोइंग एनी फैट डाइट। अगली गलती जो करते हैं वो ये कि वो ट्रैक नहीं करते हैं अपनी फिटनेस जर्नी को। मेक श्योर कि आप साल के शुरू से ही ट्रैक करें अपनी फिटनेस जर्नी को, चाहे वो एक्सरसाइज में कितनी रेपिटेशंस आप कर रहे हैं, कितना वेट आप उठा रहे हैं, कितना बैलेंस डाइट आप ले रहे हैं। ट्रैकिंग ऑल दीज थिंग्स विल नॉट ओनली हेल्प यू स्टे डिसिप्लिन बट दे विल ऑल्सो हेल्प यू स्टे मोटिवेटेड। डू नॉट डिपेंड अ लॉट ऑन द शॉर्टकट्स। तो बहुत सारे शॉर्टकट लोग बताते हैं कि सिर्फ ये ड्रिंक करने से वेट लॉस हो जाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन के तरीके से, या फिर ये खाने से आपका मेटाबॉलिज्म 4 गुना हो जाएगा, स्पीड अप। सो ये सारे शॉर्टकट्स जो हैं आप ट्राई कर सकते हैं बट एंटायरली आप अपना वेट लॉस जर्नी अगर आप उन पर डिपेंड कर देंगे, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। नेक्स्ट इज स्टार्ट रीडिंग द लेबल्स। तो कई बार हम सिर्फ लेबल पे ये देख के ले लेते हैं चीज़ें कि इट्स फैट फ्री, इट्स शुगर फ्री, इट्स ग्लूटेन फ्री, लेकिन उनके अंदर एडिटिव्स होते हैं। जितनी भी चीज़ों के अंदर फैट नहीं होता, फैट आपके फूड को टेस्टी बनाता है। ऐसे में अगर मार्केट में कोई चीज़ है जिसमें फ़ैट नहीं है, आई एम श्योर उसके अंदर कुछ ऐसे एडिटिव्स होंगे जिससे वो आपको टेस्टी लगे, क्योंकि अदरवाइज बिना उन इंग्रेडिएंट्स के, बिना उन एडिटिव्स के वो फूड आपको टेस्टी नहीं लगेगा। ऐसे में स्टार्ट रीडिंग द लेबल्स, क्योंकि काफ़ी हिडन चीज़ें होती हैं। शुगर को बहुत और लैंग्वेजेस में लिखा जाता है, चाहे वो सुक्रोस हो, ग्लूकोस हो, सिरप हो, मॉल्ट हो, ये सारे शुगर के ही नाम हैं।
या फिर हो सकता है उसके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर हो. इफ़ इट इज़ स्टीविया देन फाइन. अगर केमिकल बेस उसके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर होंगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए, स्पेशली मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं. सेम गोज़ फॉर ग्लूटेन फ्री. नेक्स्ट इज गोइंग ऑल आउट ऑन योर चीट डेज. नाउ मैं हमेशा कहती हूँ नेवर गो फॉर चीट डेज, ऑलवेज गो फॉर चीट मील. तो अगर आपको कोई चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है तो आप उसे इंजॉय करें, बट एक मील के अंदर डू नॉट हैव अ होल डे एज अ चीट डे. नेक्स्ट इज डू नॉट गिव अप एवरीथिंग दैट यू लव. अगर आपको चॉकलेट पसंद है तो आप डार्क चॉकलेट इन मॉडरेशन डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर सेमी डार्क चॉकलेट, उसे पूरी तरह आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है. सेम गोज़ फॉर चीज़, सेम गोज़ फॉर एनी अदर फूड दैट यू एंजॉय. नेक्स्ट इज डिलेइंग बाउंसिंग बैक. तो कई बार क्या होता है, वी गो ऑफ ट्रैक. कोई इवेंट आ गया है, कोई वेकेशंस आ गई हैं, या कुछ ऐसा आ गया है जिसकी वजह से हम थोड़ा सा ऑफ चले गए हैं अपनी जर्नी से, फिटनेस जर्नी से. नाउ ऑल दैट मैटर्स इज हाउ फास्ट यू कैन कम बैक टू योर फिटनेस जर्नी. कई बार क्या होता है कि एक दिन के गैप के बाद हम सोचते हैं नाउ वी विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, या फिर नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट से शुरू करेंगे, या फिर फलाने के बर्थ, अब तो एक हमसे वीक मिस हो गया है, नाउ नेक्स्ट वीक दिस इवेंट इज कमिंग अप, उससे नेक्स्ट दिस इवेंट इज कमिंग अप, सो वील स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट 2 months. सो मेक श्योर कि बाउंसिंग बैक ऑन ट्रैक as quickly as possible is very important for your fitness journey. Next is not staying mindful रहना, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो एक्सरसाइज में हो, चाहे कोई और आप काम करें, is very important. And mindful का मतलब है stay in the movement. जो आप काम कर रहे हैं, आपका पूरा फोकस, आपका पूरा ध्यान, आपके सारे सेंसेस जो हैं वो उसी काम में लगने चाहिए. Another mistake that people make is not taking rest day. Rest day आपकी वर्कआउट डे की तरह ही इंपॉर्टेंट है. हफ्ते में आप एक दिन ज़रूर वर्कआउट से रेस्ट लें. अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, एज अ बिगिनर आप 2 दिन भी रेस्ट ले सकते हैं, बट रेस्ट डेज आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगा. स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, एंड आई विल बी बैक वेरी सून. अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर. बाय बाय.